आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। जम्मू कश्मीर में दूसरा बजट सेशन आज से शुरू। एलजी ने अपने खिताब में बेरोजगारी के खात्मे पर दिया जोर, समाजी बहबूद को बताया अव्वलीन तरजीह। जम्मू में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। 6 फरवरी को पेश होने वाले बजट पर होगा तबादला ख्याल। एनआईए की जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में दहशतगर्दी मामले में छापे, कई मकामात पर तलाशी का अमल जारी। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मैच का बाइकॉट। हसनैन मसूदी ने फैसले को गलत करार दिया। पठानिया ने कहा, पाकिस्तान पर हिंदुस्तानी टीम का है खौफ। मरकजी बजट में हिमालयाई रियासतों में एडवेंचर सयाहत को फरोग देने के ऐलान से सनत से वाबस्ता अफराद में जागी नई उम्मीदें। आरजी मुलाजमीन की मुश्किलात पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म गुमनाम मेहनत खामोश दर्द श्रीनगर के टैगोर हॉल में की गई रिलीज। और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली का 5वां सेशन आज से शुरू हो गया है, जिसका आगाज लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिताब से हुआ, जिसमें वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और काबीना के तमाम वज़रा ने शिरकत की। स्पीकर अब्दुर्रहीम राथर ने मेंबरान को नज़्म व ज़ब्त के साथ अपने मामलात उठाने की अपील की। इजलास के दौरान नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने स्टेटहुड का जिक्र किया, जबकि कांग्रेस सदर तारिक हमीद क़र्रा ने बिजनेस रूल्स की बात की और बीजेपी मेंबरान ने बजट सेशन से मायूसी का इजहार किया। क्योंकि बीजेपी के खुद लोगों ने वादा किया हुआ इलेक्शनों में जम्मू कश्मीर के लोगों को, जब ये इलेक्शन लड़ रहे थे 2024 का, कि जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा हम जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा वापस देंगे। मेरे ख्याल बीजेपी के यहाँ ऑनरेबल जो एमएलएज हैं, उनके एलओपी हैं, उनको ये सवाल पूछिए कि आपने जो वादा किया था जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कि हम स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे, तो वक्त आ गया है, अब इलेक्शन भी हो गया है, हालात भी नॉर्मल हैं, तो आप स्टेट का दर्जा वापस नहीं दे रहे। ये बीजेपी के एमएलए को आप पूछिए। कन्फ्यूजन है, चाहे वो पॉलिटिकल कन्फ्यूजन हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो या डेवलपमेंटल हो, वो कन्फ्यूजन तब तक बरकरार रहेंगे और ये खींचातानी तब तक बरकरार रहेगी जब तक कि बिजनेस रूल्स ना हो। और बिजनेस रूल्स आने के बाद में ये सारे कन्फ्यूजन्स अगर दूर हो सकते हैं, जो हमारा एक स्टेटेड स्टैंड है अबाउट स्टेटहुड, जब तक स्टेटहुड रेस्टोर नहीं होगा तब तक ये सारे कन्फ्यूजन जो हैं वो जारी रहेंगे। गवर्नर एड्रेस हमने देखा तो उस एड्रेस में जिस तरह पिछले साल के एड्रेस में एक लॉलीपॉप लोगों को दिया, लोगों के सिर पे हाथ फेरा है, तो इस बार फिर से वही देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर के लोगों को इस फिर से गवर्नर एड्रेस के माध्यम से जो सरकार नया बजट पेश करने वाली है, मुझे नहीं लगता कुछ। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने असेंबली के बजट इजलास से खिताब करते हुए हुकूमत के उस आज़म का इआदा किया है कि बेरोज़गारी का खात्मा, बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करना और समाजी बहबूद के अव्वलीन तरजीहात हैं। उन्होंने कहा कि मुंतखब हुकूमत अवामी उमंगों की तर्जुमानी करते हुए तरक्की और वक़ार के मिशन पर गामज़न है। एलजी सिन्हा के मुताबिक इंतज़ामिया ने यौमिया उजरत पर काम करने वाले मुलाजमीन और महरूम तबक़ात के मसाइल को हमदर्दी से हल करने के लिए इस्लाहाती इक़दामात शुरू किए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि शफ़ाफ़ियत और डिजिटल गवर्नेंस के ज़रिए आवाम का जमहूरी और इदारों पर एतमाद बहाल हुआ है और हर खित्ते की आवाज़ को पॉलिसी साजी में अहमियत दी जा रही है। Which is witnessing structural transformation, major hydropower projects, Pakaldul, Kiru, Quad and Ratli, with a combined capacity of 3,014 megawatt are under active execution. Over the past 5 years, a record 5,708 MVA has been added to the distribution sector and 4,239 MVA to the transmission sector. Installation of smart prepaid meters is underway in mission mode with
10.44 lakh smart meters already installed, and 100% coverage targeted by 26-27. As a result, losses have been reduced by 9%, while revenue realization has increased by 16%. बजट के हवाले से आज जम्मू में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर एक अहम काबीना इजलास तलब किया गया। वज़ीर आला इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। ज़राए के हवाले से 6 फरवरी को बजट पेश किए जाने पर इजलास में तबादला ख्याल किया जाएगा। मरकजी बजट 2026-27 में जम्मू कश्मीर समेत हिमालयाई रियासतों में माहौल दोस्त और पायदार पहाड़ी सियाहती रास्तों की तैयारी की तजवीज़ ने ट्रैकिंग और एडवेंचर सियाहत से वाबस्ता अफराद में नई उम्मीद पैदा कर दी है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण के मुताबिक इस इक़दाम से माहौलियात के उसूलों के तहत एडवेंचर सियाहत को फ़रोग़ मिलेगा, जिसके नतीजे में मकामी मईशत, रोज़गार और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को तक़वियत हासिल होगी। We will develop ecologically sustainable mountain trails in Himachal Pradesh, Uttarakhand and Jammu Kashmir. Also in Araku Valley in the Eastern Ghats and Podigai Malay in the Western Ghats. क्योंकि यहाँ का यूथ जो है ये बेकार बैठा हुआ है, इनको फायदा होना चाहिए। यहाँ इकोनॉमी यहाँ की बहुत कम है, इससे इसका फायदा होगा। जो है हाइकिंग और ट्रैकिंग रूट्स खोल दिए गए हैं, इससे बहुत अच्छा फायदा होगा यहाँ की आवाम को, तो खासकर यहाँ के यूथ को। हाँ, फिर से वही बहार रहा यहाँ दोबारा शुरू होना चाहिए। जो कश्मीर तो माना जाता है, खासकर हमारा जो वेरीनाग एरिया है, यहाँ तो बहुत वसाइल है टूरिज्म के लिए और जो हाइकिंग या ट्रैकिंग के लिए। खासकर हमारी वेरीनाग में ज्यादा ये वसाइल है, इसको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, वेरीनाग की तरफ ज्यादा, खासकर हमारी वैली की तरफ। रेवेन्यू जनरेट करने का बारामूला में मुनक्कदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने आइंदा जम्मू कश्मीर बजट से अवाम दोस्त और नौजवानों पर मरकूज़ पॉलिसियों की तवक्को ज़ाहिर की, जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के विजन से हम आहंग होंगी। पार्टी तर्जुमान साहिल बशीर के मुताबिक बजट में सयाहत व सनअतकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दिए जाने की उम्मीद की है। रूरल इंडिया रिवाइवल, खादी और हैंडीक्राफ्ट्स के लिए ग्राम स्वराज इनिशिएटिव, वेटरनरी कॉलेजेस, लाइव स्टॉक एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम्स प्रपोज की गई हैं। सेमीकंडक्टर मिशन ISM-2 लॉन्च होगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए 40,000 करोड़ का जो है आउटले दिया गया है। किसानों के हवाले से भी फार्मर्स वेलफेयर, हाई वैल्यू क्रॉप्स, ऑयल सीड क्लस्टर्स, भारत विस्तार, जिसमें जैसा मैंने पहले भी कहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाएंगी, और फिशरीज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स प्रपोज उसमें किए गए हैं। अनंतनाग में बीजेपी ने मरकजी बजट 2026-27 के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें मंजूर अहमद भट्ट ने आवाम दोस्त और गरीब मुतवस्सित तबके की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए तरतीब दिया गया करार दिया। कल आपने देखा कि टूरिज्म को लेकर जो माउंटेन ट्रेन्स का हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि अब माउंटेन ट्रेन दौड़ेगी, खास करके हमारे गरीब तबके को इसमें रखा गया है। आपने देखा कि हेल्थ और जो एजुकेशन है, खास करके हेल्थ डिपार्टमेंट, आपने देखा कि उसमें जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो नई क्रिएट की गई। 50,000 के करीब पूरे देश भर में हायर सेकेंडरी स्कूल खुलेंगे, जिसमें लाभ। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पीर को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, बांडीपुरा और बारामूला अजला में दहशतगर्दी के एक मामले के सिलसिले में कई मकामात पर तलाशी ली। हुकाम ने बताया कि शहर के रफियाबाद, सोपोर, बोमई, बांडीपुरा और प्रेमपुरा इलाकों में तलाशी जारी है। बांडीपुरा में आज सुबह NIA की जानिब से कस्बे के प्लान वार्ड नंबर 4 में एक छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई। ये कार्रवाई मकामी पुलिस और CRPF के ताउन से अंजाम दी गई। कार्रवाई के दौरान मोहम्मद मकबूल मीर नामी एक साबिक उस्ताद के घर में कई घंटों तक तलाशी कार्रवाई अंजाम दी गई। कहा जा रहा है कि मोहम्मद मकबूल मीर का एक बेटा पिछले 3 साल से UAPA के तहत जेल में बंद है।
पाकिस्तान की तरफ से भारत के साथ T20 मैच में न खेलने के फैसले पर बात करते हुए आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर MLA हसनैन मसूदी ने कहा कि खेल और सियासत को अलग रखना चाहिए। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए मसूदी ने कहा कि पाकिस्तान का ये फैसला गलत है। वहाँ या कहीं पर भी पॉलिटिक्स को ड्रैग नहीं, स्पोर्ट्स को ड्रैग नहीं करना चाहिए पॉलिटिक्स। जो पॉलिटिकल डिफरेंस अपार्ट, आपके पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, आपके अलग अलग ख्यालात होते हैं, लेकिन जहाँ तक पॉलिटिक्स, जहाँ तक स्पोर्ट्स का ताल्लुक है, लिटरेचर का ताल्लुक है, कल्चर का ताल्लुक है, इसको नहीं ड्रैग करना चाहिए इसमें जो हमारे पॉलिटिकल जो भी इशूज़ हैं। तो इसलिए जब उस बैकग्राउंड में हम देखें तो ये जो बाइकआउट वगैरह की बात है सही बात नहीं है। एक अवसर देना चाहिए ताकि देखें ये जो स्पोर्ट्स या कल्चर है बाकी ये सिर्फ उस वक्त की पॉलिटिकल सिस्टम की बात नहीं। बीजेपी MLA आरिस पठानिया ने T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच के बाइकआउट के पाकिस्तान के फैसले को बदकिस्मती करार दिया और कहा कि इकदाम हिंदुस्तानी टीम के खौफ से उठाया गया है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत की टीम की उभरती हुई परफॉर्मेंस, उनका फॉर्म और उनका जिस तरीके का टीम कोऑर्डिनेशन है, परफॉर्मेंस चार्ट है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को डर भी लगा है। लेकिन इसका दूसरा पार्ट ये है कि अब स्पोर्ट्स पे भी एक द्वितीय जो रिलेशंस की एक छाप, उसकी एक छाया स्पोर्ट्स पे भी आ गई है। मुझे आरज़ी मुलाज़िमीन की ज़िंदगी और उनके काम करने के ख़तरात पर आज एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलीज़ की गई। फिल्म श्रीनगर के टैगोर हॉल में दिखाई गई, जहां लोगों की एक कसीर तादाद इस फिल्म को देखने पहुंची थी। फिल्म का उन्वान गुमनाम मेहनत खामोश दर्द रखा गया था। जो लोग दौरान ड्यूटी शहीद हो गए, उनके अफराद दिखाना के साथ क्या किया सरकार ने, क्या नहीं किया, इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज का जो ये प्रोग्राम है फिल्म रिलीज़ होने जा रही है। तो हमें उम्मीद है इसको देखकर सरकार भी, ये एक इंसानी और समाजी मामला है, सरकार ने इसको इंसानी और समाजी मामला करार दिया है, वो इस मामले के हवाले से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर इमरान अमीन शाह ने कहा कि पार्टी अपने मंशूर पर कायम है और गैस सिलेंडर और 10 किलो राशन की फराहमी का वादा आइंदा 6 माह में नाफिज करेगी। उन्होंने साबिक़ा हुक्मरानों पर तनकीद करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही अवामी मसाइल के हल के लिए मजबूत और काबिल एतमाद प्लेटफॉर्म है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत ही वो वाहिद है जो मजबूत है और डेलीवेजरों की उम्मीदें जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत पे ही है। और उनका जो कहना है, जो हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं डेलीवेजर जो भाई है, तो उनका जो है अभी उम्मीद है कि अगर ये कर सकती है ये मसला साल हो तो वो। बीजेपी ने पहलगाम रेलवे लाइन मनसूबे की भरपूर हिमायत करते हुए कहा कि मनसूबा खत्ते की तरक्की और माशी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। मंजूर अहमद बट के मुताबिक इस मनसूबे से आमदरफ्त में सहूलत, रोज़गार के मौक़े, सयाहत की तरक्की और कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। चाहिए इस ट्रेन से इसी अनंतनाग में फायदा मिल सकता है जब ये पहलगाम तक जाएगी। क्या आपको लगता है उससे नुकसान है? जब रेल हमारी श्रीनगर से जम्मू गई, कितना बीच में जो लैंड है वो मुझे लगता है एग्रीकल्चर का भी होगा, वो कोई और लैंड भी होगा, लेकिन वो मुल्क के लिए और इस जम्मू कश्मीर के लिए फायदा था। बीजेपी ने त्राल में ST कम्युनिटी के कोर ग्रुप के साथ अहम मीटिंग की, जिसकी सदारत नज़ीर अहमद वानी ने की। मीटिंग में पार्टी को बूथ लेवल पर मजबूत करने पर जोर दिया गया ताकि आने वाले इंतखाबात में कामयाबी हासिल की जा सके और त्राल की मुकम्मल तरक्की मुमकिन हो सके। हर किसी जगह पे, चाहे देहात के लोग रहने वाले हैं, चाहे गुजर लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी ने इनके लिए बहुत कुछ किया है। और आज भी हमने फैसला लिया है जो भी लोगों की डिमांड होगी, जो भी लोगों की काम है, हम एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। बडगाम के इलाके सिंधीपुरा के रिहायशियों ने पीने के पानी की शदीद किल्लत और नाक़िस सहूलियात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। मकामी लोगों का कहना है कि गाँव में साफ़ पीने के पानी की मुनासिब फराहमी न होने की वजह से उन्हें रोज़मर्रा ज़िंदगी में शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों के मुताबिक कई बार मुतल्लिक़ा महकमा और इंतज़ामिया को आगाह करने के बावजूद मसला जूं का तूं है। फोन दपान आबी आखिरकार करो मेहरबानी कर मुश्किल करो आसान JE सोबस गुजारिश करान
यम तम सात टेंडर त्रो ठेकेदार सोबस तम क्या वुन तम सात गामस आब आवा कि नाव अ मुश्किलात अस गरस आब आसान ये कहें तम तम लाइन अन तम तपर यपर जन सरसी गामस हेकू वत अगर यह मज वस लाइन खसा सरसी गामस ग सप्लाई आब। पीएचई डिपार्टमेंट बडगाम से जब बात की तो इन्होंने बताया कि आने वाले वक्त में वहां पे टीम जाएगी और वहां पे ग्राउंड जीरो पे देखा जाएगा कि पानी की किल्लत क्यों है। इन्होंने बताया कि जिस तरह से पीने की पानी की किल्लत लोगों की जानिब से बताई गई है तो हम उस पर काम करेंगे। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स टीम ने राजौरी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सफाई कर्मचारियों को उनकी शानदार खदमात पर खराज तहसीन पेश किया, जो राजौरी को साफ सुथरा रखने में मददगार साबित हुए। ये एजाज़ सदर बालकृष्ण शर्मा और नायब सदर राजेश शर्मा की जानिब से दिया गया है, जबकि EOMC राजौरी यूसुफ और इस मौके पर चीफ गेस्ट थे। सफाई कर्मचारियों को इस तकरीब के दौरान सम्मानित किया गया। हमें भी राजौरी को साफ सुथरा रखना है, इसलिए आज जो हमारे सफाई कर्मचारी सुबह अंधेरे में आते हैं सफाई करने के लिए और अभी हम सोए होते हैं और वो सफाई करके वापस चले जाते हैं, हमारे राजौरी को साफ सुथरा करके वापस चले जाते हैं। आज एक छोटी सी भेंट वर्ल्ड ह्यूमन राइट काउंसिल की तरफ से हमने उनको दी है ताकि उनका जो मोराल है वो बढ़े। और मैं सभी कॉन्फ्रेंस हॉल बाडीपुरा में आज संपूर्णता अभियान के तहत दूसरे मरहले के तहत तुलेल को एक ऑपरेशनल ब्लॉक के तौर पर तरक्की देने के लिए प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम की सदारत DC बाडीपुरा ने की है। इस मौके पर तुलेल तहसील को एक तहरीक फराहम करने और उसकी तरक्की पर जोर दिया गया। सेकेंड फेज ऑफ संपूर्णता अभियान, इसमें हमारे 3 सेक्टर्स में 6 इंडिकेटर्स थे जो हमने सैचुरेट करने हैं और एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ नीति आयोग ये 14 अप्रैल तक हमने काम खत्म करना है। भद्रवाह में ताज़ा बर्फबारी के बाद बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने भद्रवाह हानी बसोली पठानकोट सड़क पर बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है ताकि आमदरफ्त बहाल की जा सके। शदीद बर्फबारी के बाद सड़क बंद हो गई थी, जिससे ट्रैफिक और सयाहत मुतासर हुई। BRO की टीमें स्नो कटर्स भारी मशीनरी के साथ सड़क को जल्द से जल्द काबिल आमदरफ्त बनाने के लिए काम कर रही है। ज़िला इंतज़ामिया किश्तवाड़ ने नीति आयोग की हिदायत के मुताबिक मड़वाह में संपूर्णता अभियान 2.0 का आगाज़ किया है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर पंकज कुमार शर्मा और दीगर अफसरान ने शिरकत की। DDC मेंबर शेख जफ़र ने मड़वाह के अवामी मसाइल और तरक्की के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। मैं इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड में बताऊंगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है उनका एक विज़न है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ। ये हमारे कुछ ब्लॉक ऐसे थे पूरे कंट्री में 500 से अधिक है, 513 ब्लॉक थे जो अंडर डेवलप्ड थे या लेस डेवलप्ड थे। उनको ये सिलेक्ट किया गया और उनमें इंडिकेटर दिए गए जो फोकस रूप से जो पूरे होल हार्टेडली हमने उनको इंडिकेटर्स को कंप्लीट करना है और 100% अचीवमेंट करनी है। बागबानी महकमे ने पुलवामा में बागबानी के इंतजाम और कीड़ों पर काबू पाने की जदीद तरीन तकनीकों से फील्ड स्टाफ को लैस करने के लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम का अहतमाम किया, जिसकी सरबराही चीफ हार्टिकल्चर अफसर पुलवामा रियाज अहमद शाह कर रहे थे। ये बात काबिल ज़िक्र है कि जनूबी कश्मीर ज़िला पुलवामा में हार्टिकल्चर शोबे की रीढ़ की हैसियत से जाना जाता है और आवाम का दारो मदार मेवा सनत पर मुनहसर है। तो उस सिलसिले में यूनिवर्सिटी का जो मुरतब शुदा शेड्यूल होता है उसकी लाइट में हम अपने फील्ड स्टाफ को थोड़ा बहुत जानकारी दे रहे हैं ताकि हमारे बाग वाले को मालकानी बागात को सही रहबरी मिल जाए और वो साइंसी लाइनों पे अपनी बागों का रखरखाव करें। उसके साथ साथ हमारा ये भी अनंतनाग के डार मोहल्ला अरवनी में सैलाब के बाद सड़क की खस्ताहाली ने अवाम में तशवीश पैदा कर दी है, जिसके बाद कई हादसात और जानी नुकसान हो चुका है। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से सड़क की फौरी मरम्मत और हिफाजती इक़दाम का मुतालबा किया ताकि मज़ीद नुकसान से बचा जा सके। मुझे लगता है ये 1900 में अभी जी रहे हैं ना, यहाँ पे कोई डेवलपमेंट है ना कुछ कर रहे हैं। हम अगर देखेंगे और बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी की हम बात करेंगे, वहाँ पे आप देख सकते हैं रियाज साहब ने अपनी CDF में कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड में से 40 लाख रुपए लोगों को दिए हैं जो इस मुसीबत के शिकार हो गए थे। मगर हमारे ऑनरेबल MLA डॉक्टर वीरी जो एक इनके रिप्रेजेंटेटिव है बिजबिहारा के, एक बार आए हैं। मगर
सब डिवीजन मेंढड़ में महकमे तामीरात आमा PWD की जानब से नालियों की गैर मयारी तामीर ने अवामी गुस्से को जन्म दिया है, जिससे बारिश का पानी दुरुस्त तरीके से बहाव नहीं पा रहा। मकामी ताजिरों ने कहा कि अगर खामियों को फौरी दूर न किया गया तो मामूली बारिश में भी कारोबारी मराकज़ के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है। या डिपार्टमेंट का कोई भी फर्द काम पे नहीं है। यहाँ एक ठेकेदार और एक लेबर का आदमी अपनी मनमर्जी से पिछले काम को, जो पहले किया हुआ काम है, उसी के ऊपर जाली डाल के कुछ फटियाँ रख के वो लेंटर डाल रहे हैं। इससे ज़िला रामबन के चंद्रकोट में 84 बटालियन CRPF ने शहीद कांस्टेबल मुश्ताक अहमद को उनकी शहादत की 18वीं बरसी पर शानदार खराज अक़ीदत पेश किया। शहीद मुश्ताक अहमद की कुर्बानी और बहादुरी को हमेशा याद रखा जाएगा और उनकी मीरास नई नस्लों को मुल्क की खिदमत की तरगीब देती रहेगी। आदमी, इंसान एक दूसरे को क्या दे सकते हैं? पैसे दे सकते हैं, समय दे सकता है, मदद दे सकता है, लेकिन सबसे बड़े जो बलिदान है, सर्वोच्च बलिदान, सुप्रीम सेक्रीफाइस, अपने जीवन को बलिदान दिया है कि देश के रक्षा के लिए। देश JKL डायरी में फिलहाल इतना ही। आदाब।